भारत एक ऐसा देश जिसके नाम में ही बसी है इसकी सभ्यता और संस्कृति। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अलग अलग युगों में इसे अलग अलग नामों से जाना गया। आइए चलते हैं इस महान देश के नामों की ऐतिहासिक यात्रा पर। भारत का सबसे प्राचीन नाम था जम्बूद्वीप। ऋग्वेद और पुराणों में यह नाम उस भूमि के लिए आया है जहां मनुष्य निवास करते थे। जम्बू का अर्थ है जामुन का वृक्ष और द्वीप का अर्थ है भूखंड। यह नाम उस समय के ब्रह्मांडीय भूगोल को दर्शाता है, यानी वो पवित्र भूमि जहां मानव सभ्यता फली फूली। फिर आया नाम अजनाभ वर्ष। ये नाम पड़ा राजा नाभि के पुत्र अजनाभ के नाम पर। लेकिन जैसे ही ऋषभदेव के पुत्र भरत चक्रवर्ती ने अखंड भारत पर शासन किया, इस भूमि को कहा गया भारतवर्ष। विष्णु पुराण में वर्णन है, उत्तरन यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम तद भारत नाम भारती यत्र संततिः, यानी हिमालय से दक्षिण और समुद्र से उत्तर तक का जो भूभाग है वही भारत कहलाता है। एक और नाम था आर्यावर्त, जिसका अर्थ है आर्यों की भूमि। जब आर्य जातियां उत्तर भारत में बसी तो उन्होंने इस क्षेत्र को आर्यावर्त कहा, यानी वह क्षेत्र जहां धार्मिक, सांस्कृतिक और वैदिक ज्ञान की नींव रखी गई। जब अरब और फारसी लोग भारत पहुंचे तो उन्होंने सिंधु को उच्चारित किया हिंदू, और धीरे धीरे इस क्षेत्र को कहा जाने लगा हिंदुस्तान। शुरू में यह नाम उत्तर भारत के लिए था, लेकिन मुगल काल तक ये पूरे देश की पहचान बन गया। ये शब्द राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गया। यूनानी इतिहासकारों ने सिंधु नदी को कहा इंडोस, और वहीं से नाम पड़ा इंडिया। जब अंग्रेजों का शासन आया तो उन्होंने इसी नाम को अपनाया। ब्रिटिश काल में इंडिया ही सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय नाम बन गया। 15 अगस्त 1947 को आजादी के बाद संविधान में लिखा गया, भारत अर्थात इंडिया एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। आज भारत सिर्फ एक नाम नहीं, हमारी आत्मा, पहचान और गर्व है। तो ये थी भारत के नामों की अद्भुत यात्रा। जम्बूद्वीप, अजनाभ वर्ष, भारतवर्ष, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया और भारत। हर नाम एक युग की कहानी है, एक पहचान है। आपके दिल के सबसे करीब कौन सा नाम है? चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट करें। जय हिंद।